हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2021 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आंसर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून माह के प्रमुख करंट अफेयर्स अभी तक के क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न का उत्तर तो बताऊँगा ही, साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊँगा और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, जून 2021 में G7 सदस्य देशों के सम्मेलन का आयोजन तथा अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ब्रिटेन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि G7 को ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है और यह विश्व की 7 सबसे ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को रिप्रेजेंट करने वाले देशों का समूह है। और इस समूह की स्थापना दोस्तों वर्ष 1975 ईस्वी में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम में मिलकर किया था। इसके बाद दोस्तों एक साल बाद ही वर्ष 1976 ईस्वी में कनाडा ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और इस प्रकार से यह 7 देशों का एक ग्रुप बन गया जिसको G7 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1988 ईस्वी में रूस ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और इस प्रकार यह जो ग्रुप था G7 वह G8 बन गया। लेकिन दोस्तों यह रूस जो है वर्ष 2014 में पुनः इस ग्रुप से बाहर हो गया, तो इस प्रकार यह G8 से एक बार फिर से G7 बन गया। अब यहाँ बात आती है कि क्या भारत इस ग्रुप का मेंबर है? तो इसका आंसर होगा नहीं, भारत इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और मोदी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में देश में कोरोना की हालत की वजह से देश की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो मोदी जी इसमें व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे थे और उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से नेताओं के साथ बातचीत की और अपनी बात कही। यहीं पर आपको बताते चलूँ दोस्तों, अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में G7 देशों की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा किया जाएगा और वही इनके सम्मेलन का आयोजन भी करेगा। अगला प्रश्न है, जून 2021 में नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? और आपके ऑप्शंस हैं मालदीव, इजराइल, तुर्की या फिर डेनमार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इजराइल। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि नफ्ताली बेनेट ने इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के 12 वर्षों के कार्यकाल को समाप्त किया है। और दोस्तों नफ्ताली बेनेट को घोर दक्षिणपंथी नेता माना जाता है और ये बहुत ही एग्रेसिव नेता हैं और इसी वजह से दोस्तों इन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही तुरंत एक बार फिर से जो है कि गाजा पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी है। दोस्तों यहाँ पर हम इस मैप की सहायता से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को देख सकते हैं। जैसा कि जो रेड कलर या ब्राउन कलर में दिख रहा है वह है इजराइल। इसके बाद जो दोस्तों फिलिस्तीन है वह 2 पार्ट्स में है, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं। एक तो है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा स्ट्रिप। और इसी गाजा स्ट्रिप में ही दोस्तों हमास विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने एक बार फिर से बमबारी शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में खोजे गए कोरोना वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं अल्फा, कप्पा, डेल्टा या फिर उपरोक्त 2 व 3 दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त 2 व 3 दोनों। यानी कि दोस्तों जो भारत में वेरिएंट खोजा गया है उसका नाम कप्पा और डेल्टा दोनों है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में एक पहली वेव आई थी और दूसरी वेव आई थी। तो पहली वेव में जो कोरोना वेरिएंट खोजा गया था उसका नाम कप्पा और दूसरे में इसका नाम डेल्टा दिया गया है। WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसी वजह से दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है और WHO का जो मुख्य कार्य है वह पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करना है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में सुर्खियों में रही सी स्नॉट की घटना किस देश से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, तुर्की, माली या फिर बेलारूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तुर्की। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर ये सी स्नॉट होता क्या है। तो इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि आप कई बार पानी में देखते होंगे इस तरह की काई टाइप का कुछ जम जाता है, तो ऐसी ही कुछ घटना हुई है तुर्की में समुद्र तटों पर।
और इस चीज़ को दोस्तों हम इस मैप की सहायता से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि यह है तुर्की का मैप, और इस मैप में आप देख रहे होंगे कि तुर्की के ऊपर की साइड यानी उत्तर की तरफ है ब्लैक सी यानी जिसे काला सागर भी कहते हैं, और दक्षिण की तरफ है मेडिटेरेनियन सी या जिसे भूमध्य सागर भी कहते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों आप देख रहे होंगे मैप के लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीस और तुर्की, और ग्रीस और तुर्की के बीच में यह जो जल का क्षेत्र है दोस्तों यह कहलाता है एजियन सी। जैसा कि आप इस मैप में जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है कर्सर वह है एजियन सी, और इस एजियन सागर के ऊपर जहाँ पे अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है वह है मार्मरा सी या फिर जिसे सी ऑफ मार्मरा कहते हैं। और वहीं पर दोस्तों यह घटना घटित हुई है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि मार्मरा सी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है प्रसिद्ध शहर इस्तांबुल। और दोस्तों इस इस्तांबुल शहर की जो जनसंख्या है वह है लगभग 1.5 करोड़, और इस 1.5 करोड़ की आबादी से दोस्तों जो वेस्टेज निकलता है, जो वाटर का वेस्टेज निकल रहा था वही इस मार्मरा सी में डाला जा रहा था, और इसकी वजह से ये घटना उत्पन्न हो गई दोस्तों। जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हो, इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि वहाँ पर अब जो जहाज़ें या छोटी नाव हैं वह चल भी नहीं पा रही हैं, और साथ ही दोस्तों मार्मरा सी में पाई जाने वाली मछलियाँ भी दूषित हो रही हैं या फिर वो मर जा रही हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एक पूरी तरह से इन्वायरमेंट डिजास्टर है। अगला प्रश्न है 8 जून 2021 को किस महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की गई? और आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर या फिर हिंद महासागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 दक्षिण महासागर। इस संदर्भ में आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक हमारी पृथ्वी पर कुल 4 महासागर थे, जिनके नाम थे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। लेकिन दोस्तों अब कोई एक नया सागर नहीं पैदा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक पर्टिकुलर वाटर के क्षेत्र को, एक एरिया को ही अब महासागर की संज्ञा दे दी गई है। वह जल का क्षेत्र है हमारी पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर का जो क्षेत्र है वही अब दोस्तों वह जो वाटर बॉडी है वही कहलाएगा दक्षिणी महासागर, और इस तरह से ये हमारा 5वां महासागर भी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप और भी याद रखिएगा कि यह नाम 8 जून को दिया गया है, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर हम समुद्र जल के विस्तार क्षेत्र की बात करें तो यह जो नया महासागर घोषित किया गया है यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बाद 4थे नंबर का सबसे बड़ा महासागर होगा। साथ ही बता दूं दोस्तों कि यह जो दक्षिण महासागर है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं कि इसकी सीमा 3 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर से लगती है। केवल एक ही महासागर है जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है, आर्कटिक महासागर, उसकी सीमा इस नवीनतम दक्षिण महासागर के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न है जून 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी विश्व भर के शहरों में रहने लायक शहरों की सूची में सर्वोच्च स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ओसाका जापान, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया या फिर डमास्कस सीरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ऑकलैंड। ऑकलैंड दोस्तों न्यूजीलैंड देश में एक शहर है, और इसको विश्व भर में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि दूसरा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है जापान के ओसाका शहर को, वहीं तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर। जबकि दोस्तों ऑप्शन जो चौथा दिया हुआ है डमास्कस सीरिया, यह इस लिस्ट में बिल्कुल अंतिम स्थान पर है। अगला प्रश्न है जून 2021 में G7 देशों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम कितने प्रतिशत का टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं 10%, 15%, 20% या फिर 22%। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 15%। अगला प्रश्न है जून 2021 में पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी निम्नलिखित में से किस देश की पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं एंटीगा, डोमिनिका, क्यूबा या फिर भारत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड डोमिनिका। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो मेहुल चोकसी था यह भारत छोड़कर एंटीगा देश में रह रहा था, और इसके बाद दोस्तों अब यह डोमिनिका होते हुए क्यूबा जाना चाह रहा था, लेकिन रास्ते में ही डोमिनिका की पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। अगला प्रश्न है जून 2021 में निम्नलिखित में से किसे असम राज्य का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया?
और आपके ऑप्शंस हैं ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क या फिर दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। इस संदर्भ में आपको बता चलूं दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है रायमोना नेशनल पार्क, इसे असम राज्य का छठा नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इसका मतलब दोस्तों कि इससे पहले कुल 5 नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों और जो ऑप्शन 1 और 2 दिए हुए हैं ये 2 तो नेशनल पार्क हैं ही, मतलब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं यह चारों ही ऑप्शन असम राज्य के नेशनल पार्क हैं और इनमें से रायमोना जो है वह 6वां और दिहांग पटकाई 7वां नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 का पुरुषों का एकल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के विजेता कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या फिर एंडी मरे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 नोवाक जोकोविक। इस संदर्भ में आपको बता चलूं दोस्तों जनवरी 2021 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता भी नोवाक जोकोविक ही रहे हैं। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 5 जून, 8 जून, 12 जून या फिर 14 जून। हमेशा की तरह दोस्तों अगर पूरी वीडियो का आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अब तक मिल चुका होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल सुबह 7:30 बजे पॉलिटी से रिलेटेड एक और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।